हेलो फ्रेंड्स, जिसका भी यूपीएससी ईपीएफओ 2023 का एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट लेबर लॉ से, जो कि उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको देखना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारत में भारत में कामगारों के संबंध में कुछ ढांचा दिया है, स्ट्रक्चर दिया है। संवैधानिक ढांचा क्या है उसको देख लेते हैं। भारत में संविधान के तहत लेबर को एक विशेष रूप में समवर्ती सूची में रखा गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आखिर लेबर लॉ जो है यानी लेबर जो है ये किस सूची में है। 3 तरह का सूची होता है, आप देख लेंगे उसको। 3 तरह का सूची होता है, आप उसको अच्छे से देख लेंगे। स्टेट होता है, कंकरेंट होता है, ये समवर्ती सूची को ही कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, और एक यूनियन लिस्ट होता है। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकार इसके लिए कानून बना सकते हैं। तो याद रखेंगे समवर्ती सूची में रखा गया। दूसरा, न्यायिक व्याख्या इसका देखिए। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, इसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, भले ही समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक लक्ष्य है जिसे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39 का सी ये माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब भारत में, पूरे भारत में समान कार्य के समान वेतन नहीं है। ये सिर्फ जो किया गया है गोवा राज्य में, एक याद रखेंगे, सिर्फ गोवा राज्य में ही है ये लागू। लेकिन और जो स्टेट में लागू करने की बात किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ राज्य, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत नहीं परिभाषित किया गया है, परंतु अनुच्छेद 14, 16 और 39 के सी के माध्यम से ये अनुच्छेद जो है, आर्टिकल है, इसके तहत प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 देखते हैं क्या है। यह भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है। कहने का मतलब है, कानून के सामने सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा और उसके लिए समान संरक्षण की बात भी किया गया है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, यह लोक नियोजन यानी लोगों के कल्याण के लिए विषय में अवसर की समानता, यानी किसी भी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी बराबर दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 16 कहता है। और अनुच्छेद 39 का सी क्या कहता है, यह निर्दिष्ट करता है कि आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार हो कि संपत्ति, एक मिनट, कि संपत्ति का संचालन इस प्रकार हो कि संपत्ति के उत्पादन के साधनों का सर्वधारण के लिए अतिकारी संकेंद्रण ना हो। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि जो भी अगर आर्थिक प्रणाली का संचालन होगा, संपत्ति का होगा, तो उसको बराबर अधिकार दिया जाएगा उस व्यक्ति को। तो ये 3 तरह के जो हैं लेबर को जो दिया जाता है, यानी किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है भारत में, ये बराबर अधिकार देता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए देखिए इसमें विधिक ढांचा जो बताया गया है, इसमें विधिक ढांचा में श्रम कानूनों को सरल बनाने के लिए, कार्य दशाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई विधायी और प्रशासनिक पहले की गई है। विधायी मतलब इसमें देख लीजिए, और प्रशासनिक दोनों तरह का चीज़ किया गया है। इस संबंध में अभी 4 श्रम संहिता यानी 4 लेबर कोड लागू किया गया है, उसको देख लेते हैं कौन कौन 4 लेबर कोड है। देखिए, पहला है वेतन संहिता यानी सैलरी कोड 2019 में आया था कि किस व्यक्ति को कितना सैलरी दिया जाना चाहिए, ग्रेजुटी कितना होना चाहिए, बोनस क्या होना चाहिए। आप इसको एक बार अच्छे से जाके पढ़ लेंगे। औद्योगिक संबंधित संहिता यानी इसमें जो दिया है इंडस्ट्रियस से रिलेटेड दिया है कोड। जो भी व्यक्ति फैक्ट्री वगैरह में वेजेज एक्ट हैं वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे, अभी थोड़ा देर में देखने वाले हैं, उसका भी देखने वाले। पहले इसको समझिए। सामाजिक सुरक्षा यानी समाज में उस व्यक्ति को सोसाइटी में किस तरह का सुरक्षा होना चाहिए, ये भी 2020 में आया। और व्यावसायिक सुरक्षा यानी वो जो अब काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस फैक्ट्री में कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उसको स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाए। उसके कार्य जितना कर रहे हैं, कार्य के बदले कितना वेतन मिल रहा है, कि एक्स्ट्रा तो उसको वर्कलोड नहीं दिया जा रहा है, अगर एक्स्ट्रा करवा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो ये सब इसमें होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि इसके कार्यान्वयन में देरी हो रही है, किंतु ये बहुत सारे राज्य में संहिता के तहत नियमों का अंतिम चरण में है और इसको ज़्यादातर राज्य में लागू कर दिया गया है। तो ये 4 लेबर कोड आप याद रखेंगे। लास्ट स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन सा विशेषताएं हैं और कौन कौन से कानून लागू किया गया है। देखिए, इसमें विशेषताएं हैं। वेतन संहिता यानी सैलरी की बात कर रहे हैं, यानी वेजेज जो दिया जाएगा। वेजेज मतलब होता है मजदूरी। वेजेज अधिनियम 2019 में मजदूरी, बोनस और उससे जुड़े मामले में
संबंधित कानून को संशोधित करके एकत्रित किया गया है। इसमें 4 संहिता श्रम कानून है जो कि आपको देखना चाहिए। पहला है कब आया था, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ये सब जो जितना भी है कब आया था। तो देखिए मजदूरी कानून जो है यानी वेजेज एक्ट जो है, मिनिमम वेजेज एक्ट, जो मिनिमम मजदूरी क्या होना चाहिए इसके लिए जो कानून बनाया गया था ये 1948 में बनाया गया था। दूसरा है मजदूरी भुगतान कानून, मतलब कितना भुगतान देना चाहिए कि किसी व्यक्ति को देना चाहिए, तो वीकली देना चाहिए कि पर डे देना चाहिए कि 15 दिन पर देना चाहिए या मंथली में देना चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में पूरा डिटेल से दिया है। आप एक बार ज़रूर इसका सर्च मार के इसको या यूट्यूब पर जाके इस पे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपका फैक्ट क्लियर होगा। और इसमें जो है नेक्स्ट है बोनस बोनस भुगतान जो है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 यानी 1965 में बोनस भुगतान कानून लाया गया। किसी भी व्यक्ति को जब कोई भी ऐसा चीज़ होता है कुछ अच्छे कार्य के लिए, या फिर लास्ट में उस फैक्ट्री का साल आता है या लास्ट में कोई भी ओकेजन पर, तो बोनस दिया जाना चाहिए। तो वो सब के बारे में। समान पारितोषिक कानून यानी 1976 में इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया था, इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये सब डेट मैचिंग के लिए पूछ सकता है कौन कानून कब आया था। वेतन संहिता अधिनियम 2019 में पूरे देश में एक समान वेतन एवं उसका सभी प्रकार के कर्मचारियों को समय पर भुगतान के लिए किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार वेतन संबंधी पूरे देश में भारत में एक समान वेतन और कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो इस संहिता में न्यूनतम मजदूरी का आकलन न्यूनतम जीवन यापन के स्थिति के आधार पर किए जाने का प्रावधान है। तो इतना सारा डिटेल था, तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और सारे वीडियो हैं जाके उन पर देख सकते हैं। धन्यवाद।